एक कंपनी है जिसका नाम है लाइट मैटर और उन्होंने एक बिल्कुल नया कंप्यूटर बनाया है। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो पूरी तरह से रोशनी पर चलती है। सुनने में ये शायद आपको साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन ये बिल्कुल असली है और ये पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है। इसका जवाब छुपा है उस तरीके में जिससे ये नई मशीन जानकारी को प्रोसेस करती है। ये सिलिकॉन आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स से एकदम अलग है, जिन पर हमारी दुनिया पिछले 50 साल से चल रही है। ये सिर्फ चीजों को तेज बनाने की बात नहीं है, ये कंप्यूटेशन की पूरी सोच को जड़ से बदलने की बात है। मैं आपको बताता हूं कि ये इनोवेशन इतना जरूरी क्यों है। दशकों तक हमने तरक्की का एक सीधा सा फॉर्मूला अपनाया, ट्रांजिस्टर को छोटा बनाओ और उन्हें सिलिकॉन चिप पर ज्यादा से ज्यादा लगाओ। इसी सिद्धांत को मूर्स लॉ कहते हैं, जिसने डिजिटल क्रांति को संभव बनाया। लेकिन अब हम एक दीवार से टकरा रहे हैं। मॉडर्न कंप्यूटिंग की मांग, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेतहाशा बढ़ रही है। हमारी मौजूदा सिलिकॉन टेक्नोलॉजी इस बढ़ती मांग को पूरा करने में जूझ रही है। लाइट मैटर का यह नया लाइट बेस्ड कंप्यूटर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो उन सीमाओं से छुटकारा दिला सकता है जो अब हमारी टेक्नोलॉजिकल तरक्की को रोक रही हैं। इस ब्रेक थ्रू के नतीजे बहुत बड़े और गहरे हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जटिल एआई मॉडल कुछ ही समय में ट्रेन हो सकते हैं, जहां वैज्ञानिक सिमुलेशन पहले से कहीं ज्यादा डिटेल्ड हो सकते हैं और जहां डेटा सेंटर्स बहुत कम एनर्जी खर्च करते हैं। यही है फोटोनिक कंप्यूटिंग का वादा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विज्ञान, चिकित्सा और संचार में नए आयाम खोल सकती है। हम एक ऐसे दौर के मुहाने पर खड़े हैं जहां रोशनी की रफ्तार सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स से हमें जोड़ती नहीं, बल्कि हमारे सबसे एडवांस्ड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स को भी ताकत देती है। अब ये सिर्फ लैब में की जाने वाली कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं रही। लाइट मैटर ने एक ऐसा प्रोसेसर बना लिया है जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बादशाहत को चुनौती देता है। ये एक बड़ा ऐलान है कि कंप्यूटिंग के लिए एक अलग रास्ता न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि जरूरी भी है। कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट बनने तक का सफर लंबा और वैज्ञानिक चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन नतीजा ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आया है जो हमारी सोच से परे मुमकिन को फिर से परिभाषित कर सकती है। हम एक क्रांति की शुरुआत देखने जा रहे हैं, एक एक फोटॉन के साथ, और इसकी जड़ें समझना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में एक नए कंप्यूटिंग पैराडाइम की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। दुनिया की कंप्यूटेशनल पावर की भूख बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोचिए, वो बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स जो चैट जीपीटी जैसी सर्विसेज को चलाते हैं, वो जटिल एल्गोरिथम जो दवा की खोज में मदद करते हैं, या वो क्लाइमेट सिमुलेशन जो हमारे ग्रह को समझने में मदद करते हैं, इन सबको जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर चाहिए। इन मांगों को पूरा करने के लिए चिप मैन्युफैक्चरर्स ने एक सीधी सी रणनीति अपनाई है। वे बस अपने डिजाइनों में और ज्यादा सिलिकॉन जोड़ रहे हैं, चिप का साइज दोगुना कर रहे हैं, आरएम दोगुना कर रहे हैं और इसी के साथ लागत भी दोगुनी हो रही है। ये बड़ा बनाव वाली स्ट्रैटेजी कुछ समय तक तो चली, लेकिन ये असल में टिकाऊ नहीं है। यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, सेमीकंडक्टर की दुनिया की सख्त आर्थिक हकीकत। मैन्युफैक्चरिंग की लागत सीधी सी बात है, जितना ज्यादा सिलिकॉन इस्तेमाल उतना ज्यादा खर्चा, और अभी उस सिलिकॉन की कीमत आसमान छू रही है। हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां एक हाई एंड जीपीयू जो मॉडर्न एआई का सबसे बड़ा हथियार है, उसकी कीमत किसी बड़े शहर में एक महीने के किराए से भी ज्यादा हो गई है। ये आर्थिक दबाव साफ संकेत है कि पुराना तरीका अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। हम एक अहम मोड़ पर हैं। सिलिकॉन चिप्स पर हमारी निर्भरता, जो डिजिटल युग की नींव रही है, अब एक बाधा बन रही है। अब हम अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी को बस बढ़ाते रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। लागत, बिजली की खपत और भौतिक सीमाएं, ये सब मिलकर एक बड़ी रुकावट बन गई है। इस स्थिति में हमें एक बुनियादी सवाल पूछना ही पड़ेगा, हमें कंप्यूट कैसे करना चाहिए। इनोवेशन सिर्फ किनारों पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के मूल में चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम इलेक्ट्रॉन से आगे देखें और जानकारी प्रोसेस करने के नए, ज्यादा असरदार और ताकतवर तरीके तलाशें। आगे का रास्ता समझने के लिए हमें एक डेटा सेंटर को उसके 3 मुख्य हिस्सों में बांटना होगा: कंप्यूट, इंटरकनेक्ट और मेमोरी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, कंप्यूट। पिछले 10 सालों में एआई की क्रांति के पीछे असली इंजन रहा है मैट्रिक्स मैथमेटिक्स की रफ्तार। जीपीयूज ने इसे तेज किया, टीपीयूज ने इसे और बेहतर बनाया और कस्टम ASIC चिप्स ने हर बूंद एफिशिएंसी निचोड़ ली। अब
ध्यान एकदम से एक नए दावेदार की तरफ जा रहा है, लाइट बेस्ड कंप्यूटिंग। ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक संभावित उत्तराधिकारी है। कंप्यूटिंग में तरक्की की रफ्तार दशकों तक एक सीधी लेकिन ताकतवर सोच से तय होती रही, चीजों को छोटा बनाओ। मोर्स लॉ यानी हर 2 साल में चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है, ये पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की गाइडिंग प्रिंसिपल रही है। इसी मिनिएचराइजेशन से हमें वो शानदार कंप्यूटेशनल बढ़त मिली है जिसका हम सबने फायदा उठाया है। लेकिन अब ये आसान बढ़त का दौर खत्म हो रहा है। हम बुनियादी भौतिक सीमाओं से जूझ रहे हैं। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर कुछ ही एटम्स के साइज तक पहुंच गए हैं, क्वांटम इफेक्ट्स जैसे टनलिंग रुकावट बनने लगे हैं, जिससे वे भरोसेमंद नहीं रह जाते। इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ छोटा बनाकर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं पा सकते। इस आसान मिनिएचराइजेशन के खत्म होने के बाद चिप डिजाइनर एक कम आकर्षक उपाय पर आ गए हैं, चिप्स को बस बड़ा बनाना। अब वे अलग अलग हिस्सों को छोटा करने की बजाय उन्हें एक बड़े सिलिकॉन के टुकड़े पर ज्यादा से ज्यादा फिट कर रहे हैं। इसी वजह से आज के हाई परफॉर्मेंस चिप्स जैसे AI को ताकत देने वाले GPUs आकार में बहुत बड़े हो गए हैं। ये तरीका भले ही प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या बढ़ा देता है, लेकिन इसके साथ कई मुश्किलें भी आती हैं। बड़े चिप्स बनाना बहुत मुश्किल और महंगा है, क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है, सिलिकॉन वेफर पर डिफेक्ट्स के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ये सीधे सीधे बड़ा बनाव वाली स्ट्रैटेजी कंप्यूटिंग की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डालती है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, जितना एरिया इस्तेमाल उतना पेमेंट, जितना बड़ा चिप उतना महंगा प्रोडक्शन। और ये सीधा सीधा नहीं बढ़ता, लागत बहुत तेजी से बढ़ती है। एक चिप जो आकार में दोगुना है, उसे बनाना कई गुना ज्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे बड़े चिप को बेकार कर सकती है। आज के बाजार में हम यही देख रहे हैं। सबसे एडवांस्ड प्रोसेसर की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे वे बहुत से रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, यहाँ तक कि कई जानी मानी कंपनियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। इस स्केलिंग की भौतिक दिक्कतें भी उतनी ही गंभीर हैं जितनी आर्थिक। बड़े चिप्स बहुत ज्यादा पावर खाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। इस हीट को हटाने के लिए जटिल और महंगे कूलिंग सॉल्यूशंस चाहिए, खासकर बड़े डेटा सेंटर्स में जहां हजारों चिप्स एक साथ चलते हैं। डेटा सेंटर्स की एनर्जी खपत आज एक बड़ा ग्लोबल मुद्दा बन गई है, लागत के हिसाब से भी और पर्यावरण के लिहाज से भी। सिर्फ और ज्यादा सिलिकॉन जोड़ते जाना न तो आर्थिक रूप से सही है, न ही पर्यावरण के लिए। हम सचमुच एक थर्मल वॉल से टकरा रहे हैं, जहां हीट ही परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। सिलिकॉन बेस्ड अप्रोच के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं: बढ़ती लागत, बेकाबू पावर कंजम्पशन और घटती स्पीड। जैसा कि हमने देखा, टॉप टियर चिप्स बनाना अब बहुत महंगा होता जा रहा है। यह सिर्फ एक GPU की कीमत की बात नहीं है, इसका असर पूरी टेक इंडस्ट्री पर पड़ता है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशन की एंट्री बार बहुत ऊपर चली जाती है, जिससे यह सिर्फ सबसे अमीर कंपनियों का खेल बन जाता है। ये ताकत का केंद्रीकरण प्रतिस्पर्धा को रोकता है और वैज्ञानिक खोज की रफ्तार को धीमा कर देता है, क्योंकि छोटे लैब्स और यूनिवर्सिटीज सबसे एडवांस्ड टूल्स इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस खतरे का दूसरा पहलू है पावर कंजम्पशन। डिजिटल लॉजिक, जो हर कंप्यूटर की नींव है, अपनी जड़ में ही बहुत अकार्यक्षम है। हर बार जब एक ट्रांजिस्टर 0 से 1 या 1 से 0 में बदलता है, थोड़ी सी एनर्जी खर्च होती है। अब सोचिए, ये ट्रिलियन ऑपरेशंस हर सेकंड एक हाई परफॉर्मेंस चिप में होते हैं। आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। एक डेटा सेंटर जिसमें हजारों GPU हों, उतनी बिजली खा सकता है जितनी एक छोटा शहर। ये जबरदस्त पावर ड्रा न सिर्फ ऑपरेशनल खर्च बढ़ाता है, बल्कि टेक इंडस्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट में भी बहुत बड़ा योगदान देता है, जो अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरी और शायद सबसे निराशाजनक समस्या है स्पीड में सुधार की रफ्तार का धीमा होना। चिप्स बड़े और ज्यादा पावरफुल तो हो रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में वो जबरदस्त बढ़ोतरी अब नहीं दिख रही। असली दिक्कत है चिप के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग चिप्स के बीच डेटा ट्रांसफर में। डेटा को फिजिकली मूव करना पड़ता है और इसमें समय और एनर्जी दोनों लगती है। इसे अक्सर मेमोरी वॉल या इंटरकनेक्ट बॉटलनेक कहा जाता है। चाहे आपके प्रोसेसर कितने भी तेज हों, वे अपना बहुत सारा समय सिर्फ डेटा के आने का इंतजार करते हुए बर्बाद कर देते हैं। ये लेटेंसी मॉडर्न कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में परफॉर्मेंस की चुपचाप हत्यारिन है। आखिरकार ये तीनों, लागत, पावर और स्पीड, एक दुष्चक्र में बंधे हुए हैं। ज्यादा स्पीड के लिए चिप्स बड़े बनते हैं, जिससे लागत और पावर कंजम्पशन बढ़ती है।
ज्यादा पावर से ज्यादा हीट निकलती है जो चिप की स्पीड को सीमित कर देती है। हम एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। अब ये साफ हो गया है कि हम इसी रास्ते पर नहीं चल सकते। अब हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को सुधार नहीं रहे बल्कि उसकी बुनियादी भौतिक और आर्थिक सीमाओं से लड़ रहे हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट अब सिर्फ चाहत नहीं बल्कि कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए एकदम जरूरी हो गया है। आपने शायद सुना होगा कि लाइट बेस्ड कंप्यूटर तेज होते हैं बस इसलिए क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत तेज गति से चलता है। जबकि ये बात वैक्यूम में सच है, लेकिन ये केवल कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली मूलभूत कारण उनकी स्पीड का कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि एक पारंपरिक डिजिटल चिप जैसे कि AMD या NVIDIA का GPU असल में कैसे काम करता है। इन चिप्स के अंदर अरबों खरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। ये असल में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं जो लगातार ऑन और ON होते रहते हैं और डिजिटल जानकारी के 1 और 0 को दर्शाते हैं। ये लगातार स्विचिंग ही डिजिटल कंप्यूटेशन का असली सार है। यहीं पर मुख्य अंतर उभर कर आता है। एक डिजिटल चिप में हर बार जब भी कोई ट्रांजिस्टर अपनी स्थिति बदलता है, यानी 0 से 1 या 1 से 0, डेटा का प्रवाह पल भर के लिए रुक जाता है। इस रुकावट के दौरान एक छोटा सा घटक जिसे कैपेसिटर कहते हैं या तो इलेक्ट्रिक चार्ज से भरा जाता है या फिर उसे खाली किया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हर बार स्विच फ्लिप करने के लिए एक छोटी बाल्टी में पानी भरना पड़े। ये प्रक्रिया चाहे जितनी भी तेज हो, इसमें एक निश्चित समय और ऊर्जा लगती है। अब जरा सोचिए, यही काम पूरे चिप में हर सेकंड अरबों या खरबों बार करना पड़े। कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करने में लगने वाली ये सामूहिक देरी ही असल में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी बाधा है। यही असली स्लो डाउन है। यहीं पर फोटोनिक कंप्यूटर या लाइट बेस्ड कंप्यूटर अपनी असली चमक दिखाते हैं। इनकी अविश्वसनीय स्पीड का कारण ये है कि ये मूल रूप से एनालॉग डिवाइस होते हैं, डिजिटल नहीं। यही सबसे बड़ा अंतर है। एक लाइट बेस्ड कंप्यूटर में हम डिस्क्रीट 1 और 0 के साथ काम नहीं कर रहे, जिसमें हर बार स्विच चार्ज करना जरूरी है। इसके बजाय हम निरंतर प्रकाश तरंगों के साथ काम कर रहे हैं। इन लाइट वेव्स को रुकना और चार्ज होना नहीं पड़ता। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस जैसा कोई धीमापन यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि आप डेटा को ऑन द फ्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइट वेव डिवाइस से गुजरती है, उसकी प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। कोई स्विचिंग डिले नहीं है। यही वजह है कि फोटोनिक चिप्स इतनी तेज हैं। एनालॉग कंप्यूटिंग का विचार नया नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में इसका उपयोग वाकई क्रांतिकारी है। जब हम डिजिटल प्रोसेसिंग की बाइनरी रुक रुक कर चलने वाली प्रकृति से हटते हैं, तो हम लेटेंसी का मूल स्रोत ही खत्म कर देते हैं। जानकारी खुद प्रकाश की तीव्रता या फेज में एनकोड होती है और गणनाएं तब होती हैं जब ये लाइट वेव्स विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऑप्टिकल कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ये एक तरल निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति खुद गणना करती है। कुछ कार्यों के लिए डिजिटल से एनालॉग पैराडाइम की ये शिफ्ट कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ा छलांग है, जिससे हम उन स्पीड्स पर कैलकुलेशन कर सकते हैं जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर के साथ पहले कभी संभव नहीं थी। फोटोनिक कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मैक्सवेल की इक्वेशंस पर चलते हैं, यानी लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियमों पर। ये समीकरण मूल रूप से लीनियर हैं, यानी जोड़ और गुणा जैसे ऑपरेशन इनमें सबसे नेचुरली और तेजी से होते हैं। एआई की दुनिया में लगभग हर बड़ा मॉडल, चाहे इमेज रिकॉग्निशन हो या लैंग्वेज मॉडल, इन लीनियर ऑपरेशंस पर टिका है। सबसे भारी काम है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट, जिसमें लाखों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ होते हैं। फोटोनिक कंप्यूटर इन्हीं ऑपरेशंस में बेजोड़ हैं। उदाहरण के लिए 128x128 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट फोटोनिक प्रोसेसर पर महज 200 पिकोसेकंड में हो सकता है, जबकि हाई एंड जीपीयू को यही काम करने में 100 नैनोसेकंड लगते हैं, यानी फोटोनिक प्रोसेसर 500 गुना तेज। लाइट की एक और खासियत है इसकी टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की गीगाहर्ट्ज लिमिट से कहीं आगे। इसका मतलब है एक साथ कहीं ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग। और लाइट के अलग अलग रंग का इस्तेमाल कर हम एक ही चिप पर कई डेटा स्ट्रीम्स भेज सकते हैं। इसे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, जिससे समानांतर कंप्यूटिंग में जबरदस्त इजाफा होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह के पैरेललिज्म को दोहरा नहीं सकते। यही वजह है कि फोटोनिक कंप्यूटर एआई के लिए बिल्कुल फिट हैं, तेज, एफिशिएंट और फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड।
एआई की गणनाओं की सबसे बड़ी बाधा लीनियर ऑपरेशंस यहां सबसे आसान हो जाती है। फोटोनिक कंप्यूटिंग एआई के लिए एक नेचुरल मैच है। यही तकनीक एआई इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। फोटोनिक कंप्यूटर एआई के भविष्य की नींव रख रहे हैं। लाइट की स्पीड और मल्टीप्लेक्सिंग की ताकत एआई को सुपरचार्ज कर रही है। यही है फोटोनिक कंप्यूटिंग का असली जादू। अब देखते हैं फोटोनिक इंजन के भीतर क्या है। ये पूरी तरह फोटोनिक कंप्यूटर नहीं बल्कि एक हाइब्रिड एक्सेलरेटर है एआई के लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस को टर्बोचार्ज करने के लिए। डिजाइन में फोटोनिक टेंसर कोर और पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को हाई स्पीड लिंक्स से वर्टिकली इंटीग्रेट किया गया है। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल चिपलेट्स होते हैं। ये दिमाग की तरह काम करते हैं, फोटोनिक कोर्स को मैनेज करते हैं। इनके नीचे 4 3D स्टैक्ड फोटोनिक इंजन होते हैं जिससे डेंसिटी बढ़ती है और डेटा ट्रैवल कम होता है। नॉन लीनियर कैलकुलेशन और लॉजिक डिजिटल चिप्स पर, जबकि भारी भरकम मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट फोटोनिक डोमेन में। एक पैकेज में 6 इंटरकनेक्टेड चिप्स, करीब 50 अरब ट्रांजिस्टर और 10 लाख फोटोनिक डिवाइसेस। वर्कफ्लो डिजिटल चिप कमांड भेजती है। फोटोनिक इंजन 200 पिकोसेकंड में नतीजा लौटाता है। फोटोनिक कोर में माइक्रोस्कोपिक वेवगाइड्स का नेटवर्क होता है। यही असली जादू होता है। ये वेवगाइड्स लाइट को चिप के भीतर घुमाते हैं सुपर फास्ट कैलकुलेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक हिस्से की वायरिंग कई लेयर की धातु से ढकी होती है, लेकिन नीचे फोटोनिक लेयर्स में नई कंप्यूटिंग क्रांति की नींव रखी जा रही है। फोटोनिक इंजन की यह लेयर्ड स्ट्रक्चर दोनों दुनियाओं का बेस्ट देती है, स्पीड और कंट्रोल। यही हाइब्रिड डिजाइन एआई के लिए गेम चेंजर है। फोटोनिक इंजन कंप्यूटिंग का भविष्य है। अब जानते हैं फोटोनिक चिप असल में गणना कैसे करती है। डेटा जैसे इमेज को वेक्टर में बदला जाता है, फिर उसे ऑप्टिकल डोमेन में मैप किया जाता है। ये डिजिटल नंबर लाइट की तीव्रता या रंग में बदल जाते हैं। लाइट वेवगाइड्स के जरिए चिप में जाती है और खास ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे माक जेंडर इंटरफेरोमीटर MZI से गुजरती है। MZI इनपुट लाइट और वेट वैल्यू को लेता है और मल्टीप्लिकेशन करता है। लाइट की तीव्रता वेट के हिसाब से बदलती है। ये सब बिना रुके लाइट के बहाव के साथ साथ होता है। अलग अलग लाइट बीम्स अपने अपने एंड पॉइंट्स तक पहुंचती हैं। सभी एंड पॉइंट्स एक ही इलेक्ट्रिकल वायर से जुड़े होते हैं। यही जोड़ एक्यूमुलेशन अपने आप हो जाता है। डिजिटल एडर या क्लॉक की जरूरत नहीं, जोड़ अपने आप तुरंत। पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट एक ही बार में लगातार पूरी हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन लाइट की तीव्रता में, जोड़ वायर पर सिग्नल के मिलने से। यही सहजता और स्पीड फोटोनिक कंप्यूटिंग को डिजिटल से आगे ले जाती है। एनालॉग कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी चुनौती थी सटीकता। शोर और छोटी गड़बड़ियां नतीजों को बिगाड़ सकती थी। लाइट मैटर ने इस समस्या को हल किया। उनका समाधान है एडेप्टिव ब्लॉक फ्लोटिंग पॉइंट 16 नंबर फॉर्मेट। इसमें नंबर्स को ब्लॉक्स में बांटा जाता है। हर ब्लॉक के लिए एक साझा स्केल फैक्टर तय होता है। स्केल फैक्टर डिजिटल हिस्से में सुरक्षित रहता है, जबकि भारी गणना फोटोनिक कोर में होती है। गणना के बाद रिजल्ट को डिजिटल स्केल फैक्टर से गुणा किया जाता है। यही पूरी सटीकता लौटाता है। लाइट मैटर छोटे सिग्नल्स को पहले एम्पलीफाई भी करता है ताकि न्यूरल नेटवर्क्स की बारीक डिटेल्स न खो जाएं। छोटे मानों को बढ़ाकर शोर में डूबने से बचाया जाता है। पहली बार फोटोनिक चिप्स ने डिजिटल जितनी सटीकता हासिल की है। यह सिर्फ डेमो नहीं, असल काम करने वाली चिप है। जटिल एआई मॉडल्स को प्रमाणित सटीकता के साथ चलाया जा रहा है। एनालॉग और डिजिटल की ताकतें एक साथ। सटीकता की यह क्रांति फोटोनिक कंप्यूटिंग को मेनस्ट्रीम बना रही है। अब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ मिल रहे हैं। एआई इंडस्ट्री अब कम प्रिसीजन फॉर्मेट्स अपना रही है। 16 बिट से 8 बिट, यहां तक कि 4 बिट। कम प्रिसीजन से गणना और मेमोरी की जरूरत घटती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। फोटोनिक कंप्यूटिंग के लिए यह ट्रेंड वरदान है। कम प्रिसीजन में ये और भी एफिशिएंट हो जाते हैं। एनालॉग डिवाइसेस कम प्रिसीजन पर नेचुरली तेज और कम पावर में काम करते हैं। जैसे ही एआई 4 बिट फॉर्मेट्स अपनाता है, फोटोनिक चिप्स की बढ़त और बढ़ जाती है। एआई सॉफ्टवेयर और फोटोनिक हार्डवेयर का मेल कंप्यूटेशनल क्रांति ला सकता है। लाइट मैटर के टेंसर कोर प्रति वॉट कई सौ टॉप्स पर चलता है। आज की डिजिटल चिप्स से कई गुना बेहतर। डिजिटल कंप्यूटर में स्पीड बढ़ाने से पावर खपत भी बढ़ती है, लेकिन फोटोनिक सिस्टम में दोनों साथ मिलते हैं। असली सिस्टम में मेमोरी एक्सेस और कंट्रोल लॉजिक भी पावर लेते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश बहुत है। लाइट मैटर अभी सिर्फ एक रंग, एक वेवलेंथ का इस्तेमाल कर रहा है।
वे इसे बढ़ाकर 16 या 32 रंगों तक ले जा सकते हैं। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक रंग से 16 रंगों पर जाने से 16 गुना ज्यादा थ्रूपुट मिल सकता है, बिना चिप का आकार या पावर बढ़ाए। यही स्केलिंग एआई के भविष्य को नई ताकत दे सकती है। अब तक जो कुछ भी हमने जाना वो वाकई में बेहद शानदार लगता है, जैसे कोई असली क्रांति आकार ले रही हो। लेकिन जरूरी है कि हम खुद को हकीकत में भी टिकाए रखें। जब भी कोई नया अनोखा कंप्यूटिंग तरीका सामने आता है, उसे मुख्य धारा तक पहुंचने में लंबा और कठिन सफर तय करना पड़ता है। कई बार तो बेहद उम्मीदें जगाने वाली टेक्नोलॉजीज रिसर्च लैब से बाहर ही नहीं निकल पाती। उदाहरण के लिए रेसिस्टिव डिवाइसेस पर आधारित एनालॉग कंप्यूटरों ने एफिशिएंसी के मामले में काफी संभावनाएं दिखाई हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो लचीले नहीं हैं। आप किसी मौजूदा एआई मॉडल को सीधा उस पर नहीं चला सकते। उस मॉडल को उस खास हार्डवेयर के लिए बुनियादी तौर पर ट्रांसलेट और अक्सर पूरी तरह से फिर से ट्रेन करना पड़ता है, जो डेवलपर्स के लिए समय लेने वाला और महंगा प्रोसेस है। यहीं पर लाइट मैटर का प्रोसेसर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाता है। ये डीप माइंड के अटारी बेंचमार्क और यहां तक कि नैनो जीपीटी जैसे 100 मिलियन पैरामीटर वाले लैंग्वेज मॉडल को भी बिना किसी अतिरिक्त ट्रांसलेशन या थकाऊ प्री ट्रेनिंग के सीधा चला सकता है। ये कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट्स के लिए इसे अपनाना काफी आसान हो जाता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फोटोनिक चिप्स की ताकत मैक्सवेल की समीकरणों के तहत उनके काम करने में है। ये ताकत दरअसल एक बुनियादी सीमा भी है। ये चिप्स लीनियर ऑपरेशंस में तो कमाल हैं, लेकिन सामान्य कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होने वाली जटिल लॉजिक को मैनेज करने में ये सक्षम नहीं है। असली चुनौती ये है कि लाइट के कण यानी फोटॉन आपस में स्वाभाविक रूप से इंटरैक्ट नहीं करते। दो लाइट बीम एक दूसरे से बिना किसी असर के गुजर जाती है। उन्हें आपस में इंटरैक्ट करवाने के लिए बहुत ही अनोखे नॉन लीनियर मटेरियल्स और गहरे फिजिक्स की जरूरत होती है। यही इंटरैक्शन लॉजिक की आत्मा है, हर इफ देन एल्स स्टेटमेंट की बुनियाद। लाइट इस काम के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम आने वाले समय में फोटोनिक इंजन को एआई के लिए लीनियर मैथ या शायद हाई फ्रीक्वेंसी फाइनेंशियल ट्रेडिंग में तेजी लाते देख सकते हैं। लेकिन ये किसी भी समय लिनक्स या विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाएंगे। इसके अलावा फोटोनिक्स के सामने एक और बुनियादी समस्या है। अगर आप नई कंप्यूटिंग व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने आने चाहिए: सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना, जोड़ना और उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भविष्य के लिए स्टोर करना। फोटोनिक चिप्स, जैसा कि हमने देखा, पहले 2 कामों में माहिर हैं। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बेहद तेजी और एफिशिएंसी से कर सकते हैं। लेकिन तीसरे काम स्टोरेज के लिए इनके पास कोई नेचुरल तरीका नहीं है। याद है, हमने बात की थी कि डिजिटल चिप्स में कैपेसिटर चीजों को धीमा बना देते हैं। वही कैपेसिटर असल में एक अस्थायी मेमोरी का काम भी करते हैं, जो कैलकुलेशन का रिजल्ट पकड़ कर रखते हैं। फोटोनिक्स के पास इसका कोई विकल्प नहीं है, जिससे मेमोरी एक लगातार और कठिन चुनौती बनी हुई है। फोटोनिक्स में नेटिव मेमोरी सॉल्यूशन की कमी एक बड़ा बॉटलनेक बनाती है। आमतौर पर जब तेज ऑप्टिकल कंप्यूटेशन का एक चक्र पूरा होता है, तो लाइट सिग्नल्स को फिर से डिजिटल सिग्नल्स यानी 0 और 1 में बदलना पड़ता है, ताकि उन्हें पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जा सके। ये ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल डोमेन में कन्वर्जन प्रोसेस धीमा और एनर्जी इंटेंसिव है। इससे कंप्यूटेशन के दौरान मिली जबरदस्त स्पीड और एफिशिएंसी का कुछ हिस्सा बेकार चला जाता है। इसका मतलब है कि वो कैलकुलेशन जिनमें मेमोरी की जरूरत कम होती है, यानी मेमोरी लाइट टास्क्स, वहीं फोटोनिक्स सबसे ज्यादा असर दिखाएगा। बाकी ज्यादा मेमोरी वाले टास्क्स के लिए फोटोनिक मेमोरी पर अभी काफी काम बाकी है। सच कहूं तो फिलहाल फोटोनिक मेमोरी की समस्या पर मुख्य ध्यान नहीं है। अभी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक चिप के अंदर की स्पीड नहीं, बल्कि हजारों चिप्स के बीच की कम्युनिकेशन है। आज के सबसे एडवांस्ड एआई वर्कलोड्स जैसे बड़े फाउंडेशन मॉडल्स की ट्रेनिंग एक चिप पर नहीं चल सकती। इसके लिए हजारों जीपीयूज का क्लस्टर चाहिए, जो लगातार एक दूसरे के साथ भारी मात्रा में डेटा का आदान प्रदान करते हैं। अगर इस मल्टी जीपीयू डेटा एक्सचेंज में देरी हो जाए तो पूरे एआई मॉडल की ट्रेनिंग रुक जाती है, जिससे समय और पैसे दोनों का बड़ा नुकसान होता है। यही इंटरकनेक्ट बॉटलनेक आज एआई इंडस्ट्री की असली दीवार है।
अगर इसका हल मिल जाए तो नए और ज्यादा ताकतवर एआई मॉडल्स कहीं ज्यादा तेजी से डेवलप और रिलीज किए जा सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग स्पीड की बात नहीं है। एक नई क्लास के एआई मॉडल्स सामने आ रहे हैं, जैसे डीप सीक वीएल या एडवांस्ड रिसर्च मॉडल्स। ये मॉडल्स बेहद पावरफुल और एक्यूरेट हैं, लेकिन एक जटिल समाधान देने में 10 मिनट तक ले सकते हैं। अगर प्रोसेसिंग नोड्स के बीच कनेक्टिविटी तेज हो जाए तो ये रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से घटकर सिर्फ 10 सेकंड रह जाएगा, जिससे ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए प्रैक्टिकल बन जाएंगे। और यहाँ लाइट एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन पेश करती है। इसका जवाब है पारंपरिक कॉपर वायर की जगह हाई स्पीड फोटोनिक इंटरकनेक्ट्स, यानी चिप्स को जोड़ने के लिए लाइट आधारित ऑप्टिकल लिंक का नेटवर्क बनाना। यही दिशा है जिसमें लाइट मैटर और बाकी कंपनियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लाइट का इस्तेमाल न सिर्फ चिप के अंदर कंप्यूटेशन के लिए, बल्कि चिप्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए भी करने से एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जो शुरू से आखिर तक तेज और ज्यादा एफिशिएंट हो। डेटा सेंटर में फोटोनिक्स का निकट भविष्य शायद जीपीयू को रिप्लेस करने में नहीं, बल्कि हजारों जीपीयूज को एक दूसरे से लाइट की स्पीड पर जोड़ने में छुपा है। हम कंप्यूटेशन के इतिहास के एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। सिलिकॉन का एक अछित्र राज अब धीरे धीरे एक ज्यादा संतुलित और ताकतवर हाइब्रिड भविष्य की ओर बढ़ रहा है। फोटोनिक कंप्यूटिंग, जिसे लाइट मैटर जैसी कंपनियां आगे बढ़ा रही हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह लेने नहीं आई है, बल्कि ये एक बेहद ताकतवर को प्रोसेसर बनने जा रही है जो अपने स्वाभाविक टास्क्स को बेमिसाल स्पीड और एफिशिएंसी के साथ संभालेगी। सबसे तगड़ा असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में महसूस होगा, जहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की लगातार बढ़ती डिमांड को लाइट बेस्ड प्रोसेसिंग का परफेक्ट साथी मिल जाएगा। एआई का भविष्य सिर्फ बड़े मॉडल्स का नहीं, बल्कि स्मार्ट, तेज और एनर्जी एफिशिएंट हार्डवेयर का भी है। ये सवाल कि ये टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी मेनस्ट्रीम बनेगी थोड़ा पेचीदा है। एक वर्किंग प्रोटोटाइप से डेटा सेंटर्स में व्यापक अपनाने तक का सफर आमतौर पर महीनों में नहीं, बल्कि सालों में नापा जाता है। हालांकि लाइट मैटर का तरीका, जिसमें उनका चिप मौजूदा एआई सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स के साथ कंपैटिबल है, एंट्री की बाधा को काफी कम कर देता है। डेटा सेंटर्स अगले 3 से 5 सालों में खास वर्कलोड्स जैसे मॉडल ट्रेनिंग और हाई फ्रीक्वेंसी इन्फ्रेंस के लिए इन फोटोनिक एक्सेलरेटर्स को अपनाना शुरू कर सकते हैं। पहली लहर शायद हाइपरस्केल क्लाउड प्रोवाइडर्स और बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आएगी, जिन्हें स्पीड और एनर्जी कॉस्ट में मामूली सुधार से भी बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी और मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ेगा, लागत भी कम होगी और ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। सबसे रोमांचक संभावना है फोटोनिक्स का इंटरकनेक्ट्स के लिए इस्तेमाल, जिससे हजारों पारंपरिक प्रोसेसर को जोड़ने के लिए एक सुपर फास्ट फैब्रिक बन सकेगा। ये वो किलर एप्लीकेशन हो सकता है जो पूरी इंडस्ट्री के लिए व्यापक अपनाने का रास्ता खोल देगा। इससे एक पॉजिटिव चक्र बनेगा। जितने ज्यादा फोटोनिक इंटरकनेक्ट्स लगेंगे, उतना ही फोटोनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बढ़ेगा, जिससे और जटिल कंप्यूटेशनल इंजन बनाना आसान और सस्ता होगा और पूरी फील्ड नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। आखिरकार हम सिर्फ एक नए चिप का जन्म नहीं देख रहे, बल्कि एक नई आर्किटेक्चरल फिलॉसफी की शुरुआत देख रहे हैं। ये वन साइज फिट्स ऑल से हटकर खास प्रोसेसरों के सामंजस्य की दुनिया है। भविष्य का कंप्यूटर एक हेटेरोजीनियस सिस्टम होगा, जिसमें लॉजिक और कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कोर और गणित और कम्युनिकेशन के लिए फोटोनिक कोर होंगे। ये हाइब्रिड मॉडल उन दीवारों को तोड़ने का वादा करता है जो आज हमारी प्रगति को रोक रही है, और साइंस, मेडिसिन और एआई में नए नए रास्ते खोलने वाला है, जिनकी हम अभी बस कल्पना ही कर सकते हैं। नई कंप्यूटिंग का युग सिर्फ सिलिकॉन पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के मिलकर चलने वाले खूबसूरत तालमेल पर टिका होगा। छात्रों और शिक्षकों के लिए ये तकनीकी बदलाव एक शानदार मौका और एक खुला निमंत्रण है। कंप्यूटिंग का क्षेत्र हमारी आंखों के सामने फिर से परिभाषित हो रहा है, जिससे रिसर्च और खोज के नए रास्ते खुल रहे हैं। फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के छात्रों, ये आपकी क्रांति में भाग लेने की दावत है। आगे जो चुनौतियां हैं वो बड़ी और रोमांचक हैं। हमें एनालॉग कंप्यूटेशन के लिए नए एल्गोरिदम चाहिए, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स के लिए नए मटेरियल्स चाहिए, फोटोनिक मेमोरी के लिए नई आर्किटेक्चर चाहिए, और इन जटिल हाइब्रिड सिस्टम्स को संभालने के लिए नया सॉफ्टवेयर चाहिए। कंप्यूटिंग की किताब दोबारा लिखी जा रही है और अगला चैप्टर लिखने का मौका आपके पास है। शिक्षकों के लिए ये अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स को प्रेरित करने का समय है।
अब पारंपरिक डिजिटल लॉजिक तक सीमित रहना काफी नहीं, बल्कि छात्रों को फोटोनिक्स, एनालॉग कंप्यूटिंग और लाइट की फिजिक्स के मूल सिद्धांतों से भी परिचित कराना जरूरी है। लाइट मैटर के प्रोसेसर जैसी असली उपलब्धियों को दिखाकर आप ये साबित कर सकते हैं कि विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि वही औजार हैं जिनसे भविष्य बन रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी सोच को बढ़ावा देना, जहां कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मटेरियल साइंस मिलकर काम करें, ये जरूरी है ताकि छात्र इस नए टेक्नोलॉजी युग में सफल हो सके। फोटोनिक कंप्यूटिंग का सफर एक थ्योरी से निकलकर असली दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी बनने तक एक जबरदस्त सबक है संघर्ष और कल्पना का। ये दिखाता है कि सबसे बड़े ब्रेक थ्रू अक्सर उन्हीं बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाने से आते हैं जिन्हें हम पक्की मान लेते हैं। दशकों तक ये मान लिया गया था कि कंप्यूटिंग सिर्फ डिजिटल ही हो सकती है। उस सोच को चुनौती देकर इस क्षेत्र के पायनियर्स ने परफॉर्मेंस का एक नया आयाम खोल दिया है। ये हर युवा दिमाग के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। अलग सोचने से न डरें, अनोखे विचारों को एक्सप्लोर करें और उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करें जो नामुमकिन लगती है। अगला बड़ा कदम शायद वहीं छुपा हो जहां अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। आखिर में फोटोनिक कंप्यूटिंग का उदय सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं है, ये एक संकेत है जो असीम संभावनाओं वाले भविष्य की ओर इशारा करता है। ये सिलिकॉन युग की सीमाओं के अंत और लाइट से संचालित खोज के नए युग की शुरुआत है। क्या ये टेक्नोलॉजी एआई की दुनिया को पूरी तरह बदल देगी? अब ये सवाल अगर का नहीं, बल्कि कब और कैसे का है। हम सबके लिए बतौर विद्यार्थी, निर्माता और शिक्षक संदेश साफ है, भविष्य उज्जवल है और ये लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब वक्त है शामिल होने का, सीखने का और उस भविष्य को बनाने का अभी से।